जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है रक्षाबंधन, है 12 तारीख और बादल बढ़िया आ रहे हैं। आज रक्षाबंधन है तो मैंने फटाफट काम निपटा लिया है अपना। अब मैं जा रही हूँ नहाने और ये आकर्ष उठ गए हैं, इनको भी नहला देंगे। देखते हैं कौन कौन राखी बांधने आएगा मेरे बच्चों को। हैप्पी रक्षाबंधन। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो राखी बांधने आप सब लोग जा रहे हो ना? मेरा देखते हैं क्या होता है, मैं जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ। वैसे है चांस जाने का इस बार, तो देखते हैं क्या होगा, क्योंकि अभी तो सो रहे हैं। आकर्ष उठा है सिर्फ अभी और मेरा सारा काम हो गया, मैंने निपटा डाला है अपना काम। मैंने कहा अगर हो सकता है जाना पड़े तो फिर जाएंगे, तो इसी वजह से जल्दी जल्दी काम निपटा डाला है। झाड़ू पोछा मेरा हो गया है, ये देखिए साफ घर हो गया बिल्कुल से। और बस थोड़ा काम बाकी है, वही खाना आना जल्दी से निपटा लेंगे, फिर इसके बाद देखते हैं जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और चांस तो पूरे हैं जाने की, कोशिश तो पूरी करूँगी, देखते हैं लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो फिलहाल चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। बताओ क्यों रो रहे हैं, आप बताओ। नहीं बताऊंगा। अभी तो खूब रो रहे थे कि मेरे पैर में चोट लग गई है, यहाँ पैर में चोट लग गई है बोल रहे थे। मम्मा, जल्दी से मैं रो रहा हूँ। तो खुश होना चाहिए ना कि चोट जल्दी ठीक हो गई। खुश होना चाहिए ना। मेरे को जल्दी चोट ठीक हो गई तो मैं रो रहा हूँ। जल्दी ठीक हो गई इसलिए रो रहे हो? हाँ, जल्दी ठीक होती तो मैं ना रोता। तो ये तो अच्छी बात है ना कि जल्दी ठीक हो गई है ना। नहीं अच्छी बात है। क्यों? और आप लोग देखिए, एक भी चोट इसके पैर में नहीं लगी है। ये जो शाइन कर रही है, मैंने क्रीम लगाया है, एक भी चोट नहीं लगी है। नहीं लगी थी पहले। तो ठीक हो गया है ना। नहीं खुशी हो रही है। क्यों नहीं खुशी हो रही है? क्योंकि ना मुझको ना हाँ, जल्दी ठीक हो गई चोट। जल्दी ठीक हो गई तो तुमको अच्छा मतलब ये था कि भैया आए कोचिंग से और तुम्हारी केयर करे, ये मतलब है। हाँ, यही मतलब। अब तो भैया केयर नहीं करेगा तो मैं रोऊंगा बैठ के। रात भर रोगे? हाँ। अजीब हो यार। अच्छा ठीक है, अब चुप रहना, भैया आएगा तो केयर जरूर करेगा, ठीक है? नहीं करेगा। भैया बहुत प्यार करता है ना। नहीं करेगा। करेगा, केयर करेगा, ठीक है? नहीं करेगा। देखिए इसके चोट लग गई है, चोट भी नहीं लगी। ये गिर गया था, हम लोग गए थे छत पे गए थे तो ये गिर गया था, मौसम अच्छा था तो गिर गया था ये। बात अच्छा ठीक है, बता दो पहले क्या हो गया था, ये तो बता दो। अच्छा अपनी बातें बता रही हूँ। तो चोट वोट नहीं लगी इसको, ये है कि भैया तो मेरी केयर करे, बाकी इसको चोट एक भी नहीं लगी है। और इसी में ये नौटंकी फैलाए पड़े हैं। ये देखो कैसे रो रहा है, ऐसे ही रोता रहता है, ऐसे ही परेशान करता रहता है। कहता है कि चोट इतनी जल्दी क्यों सही हो गई, बताओ। इनको है पहली बात तो चोट नहीं लगी, और चोट लगी भी होती तो इतना रो रहा है। चोट लगी थी वही 6:30 बजे करीब और टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं। तोड़ डाला, ये देखो ये दूसरा खिलौना इसने तोड़ डाला। आज सारे खिलौने तोड़े पड़ रहे हैं, तो इसीलिए ये रो रहा है कि भैया है तो क्रीम वगैरह कुछ भी लगाए और केयर करे, बस ये इसी वजह से ये रो रहा है। अब तो चुप हो गया है। तो ये आ गई हैं, आकर्ष की बहन है ये मेरी जेठानी की लड़की हैं। तो ये ससुराल से आई हैं अपने, तो फटाफट आ गई हैं। सुबह का 8 बजा है, तो मैंने दोनों बच्चों को नहला दिया था आज सुबह ही। और नहलाने के बाद वो आ गई थी राखी बांधने, तो मैंने कहा बांध लो। तो वो सब कुछ अपने यहाँ से लेके आई थी, जो आते नहीं तिलक वगैरह करने के लिए, तो सब अपने घर से लेके आई थी। तो मिठाई यहाँ पे खिला रही हैं फटाफट। तो वो उनको जाना भी है, अपने ससुराल जाना है, क्योंकि उनकी देवरानी उनकी सास वगैरह सब जाएंगी और इनकी नंद भी आएंगी वहाँ से। तो इसी वजह से वो जल्दी जल्दी कर रही हैं, कह रही हैं कि चाची जल्दी कर लें और जाना भी है, क्योंकि इंतज़ार कर रहे हैं उधर सब लोग। तो वैसे काफ़ी देर तक बैठे रहे थे, फिर हम लोगों ने चाय बनाया, पोहा बनाया, तो फिर नाश्ता करके वैसे भिजवाया था। ऐसे तो भिजवा ही नहीं सकते, क्योंकि ये सुबह अपने घर से कुछ खा के ही नहीं आई थी, खाली पेट थी। और उनको खाली पेट ही बांधना होता है, ये लोग खा के नहीं आती हैं। मतलब हम लोग क्या, ये लोग नहीं, हम लोग खा के नहीं ऐसे ही बांधते हैं, खाली पेट बांधते हैं। तो फिर मैंने इनको चाय और पोहा बनाया था, हम लोगों ने भी खाया। यहाँ पे आकर्ष का हो गया है
राखी बांध दिया है और यहाँ पे आरू बंधवा रहा है राखी। तो आरू तो मिठाई खाता नहीं है, मीठा बहुत कम खाता है, जो इसको पसंद होता है तभी खाता है, नहीं तो नहीं खाता है। और यहाँ पे वो चॉकलेट ही खाएगा क्योंकि साथ में चॉकलेट भी लाई थी। तो ये हर साल आती हैं राखी बांधने के लिए। मेरे दोनों बच्चों को राखी सबसे पहले यही बांधती हैं, इनकी बहन बांधती हैं। तो फिर मैं आ जाती हूँ फटाफट अपने किचन में। मैंने सोचा हो सकता है कि मैं भी अपने मायके जाऊँ, और इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी काम निपटा लिया था। और आज बहुत जल्दी उठी थी, झाड़ू पोछा घर की सफाई मैंने सब कुछ कर लिया था और फिर मैं किचन में आ गई हूँ। तो मैं यहाँ पे किचन पे आज बनाऊँगी आलू परवल की सब्ज़ी रसेदार, और इधर चावल पक रहा है, आटा गूँथ लूँगी फिर रोटी बना लूँगी। तो पहले, और ये बच्चे आ रहे हैं मुझको बार बार परेशान करने आ रहे हैं, दोनों लड़ जाते हैं। तो मैंने कहा कि जाओ परेशान ना करो, अगर मामा के यहाँ चलना हो तो फिर परेशान ना करना, नहीं तो फिर जाएंगे नहीं। तो वो लोग चले जाते हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में आ जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा प्याज पक गया है, तो मैं इसमें अब डाल दूँगी मसालों में सब पहले घोल लेती हूँ, इसके बाद डाल दूँगी मसाले में सब पानी में गाढ़ा घोल बना लेती हूँ, फिर उसको अच्छे से फेंट देती हूँ। तो इससे सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो देखिए मैंने मसाला फेंट के पहले ही मैंने अच्छे से घोल लिया था इसको। तो यहाँ पे मेरा प्याज भी पक रहा है और चावल भी पक रहा है, और मन मेरा इधर तो लग ही नहीं रहा है फ़िलहाल, क्योंकि आज रक्षाबंधन है। तो मैं सोच रही हूँ कितनी जल्दी हो सके तो मायके जाऊँ अपने में। तो पता नहीं लेकिन फ़िलहाल नहीं गए थे, बहुत टाइम हो गया था और उनके पास टाइम भी नहीं था। तो यहाँ पे मैंने मसाला डाल दिया है, क्योंकि घर में इतनी भीड़ भाड़ हो गई थी, सारी नंदें आ गई थी। और मेरे तो खैर एक ही नंद है, बाकी और भी आ गई थी नंद, बहुत मानती है हम लोगों को, मैं भी उनको बहुत मानती हूँ। तो ये मुझे त्यौहार ऐसा लगा है क्योंकि सब लोग आ गया था, घर पूरा भरा परिवार हो गया था, बहन बेटियां आ गई थी। तो ऐसा लग रहा कि त्यौहार है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं साथ में बर्तन भी धुल दूँगी। मुझे बस ऐसा लगता है कि कितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से बस निकल जाऊँ। तो यहाँ पे मेरा मसाला भी पक रहा है, मैं बर्तन भी धुल रही, चावल भी पक रहा है। मैं अगर मुझे जल्दबाजी होती है तो मैं किचन में ऐसे ही काम करती हूँ, और साथ में कभी कभार बच्चों को भी लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मसाला पक रहा था, तो मैंने कहा बेटा आकाश आओ और ये मसाला चला दो। तो फ़िलहाल मैं अपनी निगरानी में ये किचन में काम करवाती हूँ, उनको अकेले कभी नहीं छोड़ती हूँ किचन में, क्योंकि मुझे डर लगता है। तो ये जो अभी खड़ा था वो आरुष है, अभी आकाश आएगा और मसाला चला देगा, क्योंकि मैं बर्तन धुल रही थी तो कौन बार बार हाथ साफ कर रहे थे। मैंने कहा बेटा मसाला चला दो, तो वो आकाश है मसाला चला देगा। और जब मसाला पक जाएगा तो मैं कहूँगी बेटा टमाटर भी डाल दो, तो वो टमाटर भी डाल देगा और चला देगा अच्छे से। वो मुझको कटोरी दे देता है धुलने के लिए, तो मैं अपना भी जल्दी काम निपटा दूँगी और ये तब तक ये भी सब्ज़ी पक जाएगी। तो ये बर्तन धुलते धुलते तो सब्ज़ी पूरी मतलब पकेगी नहीं, लेकिन हाँ मसाले वगैरह टमाटर वगैरह और इसमें आलू परवल में डाल के अच्छे से पका लूँगी, तो जल्दी से काम भी निपट जाएगा। लेकिन आज का दिन मुझे इतना अच्छा लगा, यादगार मेरा दिन बन गया। मैं नहीं गई, लेकिन क्या करें। तो यहाँ पे ये मेरे मायके पच्चे की हैं, ये मेरी भतीजी हैं ये। तो ये फिर ये आई थी, ये यहीं रहती हैं, कानपुर में ही रहती हैं। तो ये घर आई थी, तो ये देखो आरू कैसे शैतानी कर रहा है। तो ये हर साल ये भी राखी बांधती हैं। तो ये आई थी और ये इनकी नौटंकी बहुत रहती है आरुष की। तो ये आई थी छेना लेके, कहती लो बेटा खा लो छेना। तो ये छेना नहीं खा रहा है, भगा जा रहा है, कह रहा है मैं नहीं खाऊंगा। ये मीठा बहुत कम खाता है, थोड़ा सा भी नहीं खाता है। वो बहुत परेशान है कि बेटा थोड़ा सा खा लो रस में, लेकिन नहीं खाया। तो फिर इसके बाद आकाश की भी राखी बांधनी थी, तो उन्होंने आकाश का टीका किया, राखी बांधी। लेकिन आकाश मेरा समझदार है, वो करवा लेता है अच्छे से और टीका वगैरह सब खा भी लेता है। जो कुछ भी खिलाओ मतलब वो खा लेता है, परेशान नहीं करता है। आरुष छोटा है तो बहुत परेशान करता है, और ये तो खैर बड़ा हो गया इसी वजह से। तो ये पैर छू लिया और चला गया। तो यहाँ पे आई है मेरी दूसरी नंद है, ये इन्हीं के यहाँ गए थे, रुद्राभिषेक में गए थे इनके यहाँ। तो अच्छा लगा उनके यहाँ जाके।
तो अब ये भी आती हैं रक्षाबंधन में, हर साल आती हैं राखी बांधने के लिए। तो ये भी राखी बांधेंगी और आकर्ष के भी राखी बांधेंगी। ये भी बच्चों के लिए डलिया, वो जो आती नहीं डलिए में सब सामान होती है, चॉकलेट, टॉफ़ी, फ्रूटी वगैरह होती है, सब कुछ होता है, डलिया होता है, पूरा पैक होता है। ये देखिए रखे हैं यहाँ पे। आरू खेल भी रहा है उनसे। तो और ये है जो बांध रही हैं इतने समय, ये उन्हीं की बहन है। ये छोटी हैं, वो जो पिंक वाले सूट में बैठी हैं वो बड़ी बहन है और ये वाली छोटी बहन है। दोनों बहनें आती हैं राखी बांधने के लिए। बचपन से ही पाला पोसा है, इन्होंने खिलाया इनको, तो इनको लगाव है। तो ये बातें बहुत करती हैं तो ये हैं मेरी भी राखी बांध रही हैं। तो मैंने कहा ये ले बांध लो। बहुत हम लोग मजाक करते हैं आपस में, अच्छा लगता है मजाक करना। और यही तो एक पल होता है कि जो यादें बनी रहती हैं। और वहाँ उधर बच्चे खेल रहे हैं। बेड की हालत देखो क्या हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे और बच्चे देख रहे हैं कि क्या खाएं क्या खाएं। तो यही था, पूरा दिन ऐसे ही निपट गया, पता न चला कि कैसे हुआ। फिर मैंने इन लोगों के पैर छुए तो कहती हैं खुश रहो। और फिर इनकी बारी आई, छोटी वाली ननद की बारी आई। तो ये मेरे साथ बहुत मजाक करती हैं और मुझे भी अच्छा लगता है इनसे मजाक करना। तो घर भरा था और मेरी बड़ी वाली नंद चली गई थी और यही लोग बची थी। वो पहले ही चली गई थी, कह रही थी घर जाना है। और मेरी वो जो पहले उन्होंने राखी बांधी तो वो भी चली गई थी। सब लोग चले गए थे, यही लोग बची थी। ये लोग लेट आई थी तो यही लोग बची थी। तो ये भी राखी मेरे बांध रही हैं। मैं नहीं जा पाई हूँ, लेकिन अफसोस तो हुआ ही। लेकिन सब लोग आ गए थे घर में, बहन बेटियाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अच्छा लगा कि चलो ये लोग तो कम से कम आई हैं, नहीं तो कहाँ आजकल सब लोग इतने बिज़ी होते हैं कि जा ही नहीं पाते हैं। जैसे मैं ही नहीं जा पाई ऐसे तो, लेकिन अगले साल पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जाऊँगी। तो यहाँ पे बातें भी हो रही हैं तो मैंने कहा लाओ पैर छू लेते हैं। तो कहते हैं खुश रहो बिटिया। तो मुझे हंसी आ गई। अभी सब कोई चला गया है मेरे घर से और इतनी थकावट हो गई है आज। नंदे आई थी, मेरी ननद आई थी और आरू और आकाश को बांधने के लिए उनकी बहनें आई थी। तो अभी मैं किचन पे हूँ और टाइम हो रहा है करीब 6 बज गए हैं और बस अब चाय पीने का मन कर रहा है। तो ये चाय मैं बना रही हूँ। तो मैंने कहा चलो वीडियो का द एंड कर देते हैं व्लॉग का। तो मैं जा नहीं पाई हूँ अपने मायके, बहुत खल रहा है मुझको, मैं नहीं जा पाई हूँ, नहीं लेके गए और टाइम भी नहीं हुआ बचा था अब, क्योंकि सब लोग आ गए थे तो टाइम का पता ही नहीं चला कैसे हो गया। तो बाकी मेरी जो बहनें हैं वो बांध देंगी। तो देखते हैं अगले साल क्या होगा। अफसोस हो रहा है कि नहीं जा पाए। फ़ोन आ रहा था अम्मा का कि कब आओगी, लेकिन मना कर दिया मैंने कि हम नहीं आ पाएंगे, हम लोग नहीं लेके आए हैं। वो कहा तो था जाने के लिए, लेकिन नहीं लेके चले हैं, क्या करें अब। तो चलिए अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।